नमस्कार, मैं हर्षवर्धन शर्मा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर दैनिक भास्कर के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश, खासकर भोपाल, देश और दुनिया के बीच में एक निवेशकों के लिए हब बनता जा रहा है। मध्य प्रदेश में GIS का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन का मकसद सिर्फ प्रदेश की आर्थिक प्रगति नहीं है, आर्थिक विकास नहीं है, बल्कि समग्र विकास है। इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की चांसलर प्रीति पटेल जी। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, ये बड़े गर्व की बात है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा गुना ये बात मायने रखती है कि इस समिट के आयोजन से मध्य प्रदेश में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो मैं सरकार को, मोहन यादव जी को बहुत धन्यवाद और बधाई दूंगी कि उनने ये जो पहल की है, जो समिट वो यहाँ मध्य प्रदेश में करा रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ा कदम हो सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के विकास के लिए ऐसे आयोजन होना बहुत ज़रूरी है और इसका एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है मध्य प्रदेश की ग्रोथ में। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी पहल है कि ये मध्य प्रदेश में समिट की जा रही है। अगर हम बात करें एजुकेशन के अलावा अन्य सेक्टरों की, क्योंकि एजुकेशन में आपको काफी अनुभव है, हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन मैं पहले ही जानना चाहता हूं कि अभी किस सेक्टर पे ज्यादा सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में किन सेक्टरों पर वर्क करना चाहिए, किस चीज की कमी आपको लग रही है? हाँ, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर के लोग भी, प्राइवेट कंपनियां भी हैं बहुत बड़ी बड़ी, उनको भी काम करना चाहिए। तो बहुत सारे मध्य प्रदेश में ऐसे सेक्टर हैं, जैसे कि IT सेक्टर ले लें, एग्रीकल्चर सेक्टर ले सकते हैं, माइनिंग सेक्टर ले सकते हैं, टूरिज्म सेक्टर है, हॉस्पिटैलिटी है, स्पोर्ट्स है, ऑटोमोबाइल है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पे गवर्नमेंट काम कर सकती है, इनको रेज करना चाहिए। और एजुकेशन तो डेफिनेटली, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी सारे सेक्टर हैं जो अभी मैंने आपको मेंशन किए, और बहुत सारे सेक्टर जो शायद मैं बोल भी नहीं पाई हूं, उन सारे सेक्टर्स का जो मेन बेस है और आधार है वो एजुकेशन है जी। तो मुझे लगता है एजुकेशन, इसलिए नहीं कि मैं एजुकेशन में हूं, पर एजुकेशन सेक्टर को बहुत सुधार की जरूरत है, बहुत बढ़ावे की जरूरत है कि बढ़ावा दिया जाना चाहिए, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस सेक्टर के बाद ही मेरा ऐसा मानना है कि बाकी सेक्टर्स खड़े होते हैं। क्योंकि किस तरह के सुधार की बात कर रहे हैं? जैसे आपने सुधार वाली बात कही, क्या सुधार होने चाहिए एजुकेशन सिस्टम में? देखिए, अगर आप बात करते हैं क्या सुधार होना चाहिए, तो आप इतने बड़े बड़े उद्योग यहाँ लगा रहे हैं, वो उद्योग कैसे लगते हैं? उनको कोई व्यक्ति ही लगाता है। जो व्यक्ति लगाता है उसका एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। अगर वो एजुकेटेड है, मान लीजिए यहाँ बाहर से लोग आ रहे हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज डाल रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनने अपनी कंपनी मध्य प्रदेश में लाके खड़ी कर दी। ये समिट मध्य प्रदेश में की जा रही है मध्य प्रदेश के विकास के लिए, मध्य प्रदेश के लोगों के विकास के लिए, उनको रोजगार मिले इसलिए। तो एजुकेशन अगर अच्छा नहीं होगा, लोग एजुकेटेड नहीं होंगे, उनकी स्किल्स अच्छी नहीं होंगी, तो उनको रोजगार नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे लगता है एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, अगर हम कुछ सुझावों की बात कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, सरकार की नीतियों की बात अगर हम कर रहे हैं, तो आपके ख्याल से कौन से बेस्ट मॉडल पर वर्क करना चाहिए? क्या बेसिक एजुकेशन को बदलने की या उसको मजबूत बनाने की जरूरत है? उसमें कोई परिवर्तन करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो बेसिक एजुकेशन को ही ठीक करना चाहिए, क्योंकि बेसिक एजुकेशन से ही बच्चा हायर एजुकेशन में आता है और उसके ऊपर जाता है। तो जो मैं मध्य प्रदेश में, जैसे कि अगर आप आंकड़ा उठा के देखेंगे तो हिंदुस्तान में यूपी के बाद मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्कूल्स हैं। स्कूल बहुत ज़्यादा हैं। अभी माननीय CM साहब ने जो अपने CM राइज स्कूल्स बनाए, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर वहाँ टीचर्स भी बहुत अच्छे होना चाहिए। जो अपने रूरल एरियाज हैं, वहाँ के पेरेंट्स को, वहाँ के लोगों को, जैसा कि पहले भी सरकारें बोलती आई हैं, हम सब जानते हैं कि हमारे प्रदेश को बहुत बीमारू प्रदेश बोला जाता है, तो एजुकेशन में भी और हेल्थ में भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो रूरल एरिया है मध्य प्रदेश के, जो कि एक बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ पे हमें महिला एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन पे भी बहुत जोर देना चाहिए, क्योंकि आज भी लोग महिलाओं को, बच्चियों को एजुकेट करने के लिए बाहर नहीं निकालते।
और टीचर्स की बहुत कमी है। टीचर्स कौन बनता है, ऐसा मेरा मानना है, वो जो अच्छी एजुकेशन करके बाहर आता है। जैसा मैम आपने बताया कि समाज में जो हम बदलाव की बात कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर बच्चियों की शिक्षा पर पेरेंट्स उतना ध्यान नहीं देते। अगर हम उस बदलाव को करने जाएं तो किन बेसिक पॉइंट पर हमको काम करना है? मुझे ऐसा लगता है कि जो रूरल एरिया है, वहाँ के जो पेरेंट्स हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनको गवर्नमेंट को किसी स्कीम के द्वारा ये बताना चाहिए कि बच्चियों का, महिलाओं का एजुकेटेड होना, उनकी स्किल डेवलप करना कितना जरूरी है। क्योंकि यदि ये होता है और उनको समझ आता है तो इससे उनका रोजगार बढ़ेगा और फिर तरक्की होगी। प्रधानमंत्री जी ने स्किल इंडिया की बात कही है। मध्य प्रदेश में भी स्किल इंडिया पर काम किया जा रहा है। सरकार स्किल डेवलप करने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चला रही है। अगर हम बात करें प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट कॉलेज, उनको स्किल्स पर ध्यान देने के लिए क्या काम करने की जरूरत है, या अभी वर्तमान में किस तरह का काम किया जा रहा है? हर्ष जी, जैसा कि आपने स्किल का जो क्वेश्चन किया है, मुझे लगता है स्किल हर बच्चे में होना बहुत जरूरी है जी। बच्चा पढ़ लेता है, स्कूल एजुकेशन ले लेता है, हायर एजुकेशन ले लेता है, लेकिन जब उसके प्लेसमेंट की बारी आती है तो कोई भी कंपनी उस बच्चे को तब प्लेस करेगा जब उसके अंदर कुछ स्किल है। उसने अपनी कोर्स की पढ़ाई की और अपन को ऐसा लग रहा है या बच्चे को ये लग रहा है कि कंपनी उसको ले ले, वो अपने सिस्टम में, अपने एजुकेशन सिस्टम में, अपनी पढ़ाई में टॉप करता है। लेकिन पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।